मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में बने मंदिरों को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता ओपी यादव ने यह याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर थानों में अवैध धार्मिक स्थल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने 2019 में इसी विषय पर पहले ही आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी प्रकार का धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इन धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एक ही मुद्दे पर पुनः याचिका क्यों लगाई गई। मामले पर हाईकोर्ट में 4 नवंबर, 19 नवंबर और 16 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी। इस याचिका पर बार काउंसिल के अधिवक्ता दिनेश अग्रवाल ने भी हस्तक्षेप किया और बताया कि वर्तमान में थानों में मंदिर हटाने वाली याचिका में जो वकील हैं वह 2009 की याचिका में याचिकाकर्ता थे। उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अब याचिकाकर्ता चाहे तो कानूनी उपचार का उपयोग करना चाहे तो वह कर सकता है। फिलहाल अब थाने में बने मंदिर यथावत रहेंगे। ये याचिका मुख्य रूप से उनने ये मध्य प्रदेश में जितने पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों में जो धार्मिक मंदिर बने हुए हैं उनको खिलाफ लेकर दायर की गई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्याय दृष्टांत के खिलाफ है, जिसमें न्यायालय ने निर्धारित किया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे धार्मिक स्थल नहीं बनने चाहिए। इसलिए इन पे थानों में जो मंदिर निर्माण हो रहे हैं उनमें रोक लगाई जाए और जो पहले से बने हुए उनको हटाने का आदेश किया जाए। तो आज उसकी सुनवाई हुई। तो सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने इसमें ये अपना मत दिया। जब 2009 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक फैसला दिया जा चुका है और जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो ये पुलिस थाना या जो दूसरे स्थान है ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही है। तो उसी पॉइंट पे दूसरी पिटीशन कैसे लग सकती है? पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। और न्यायालय के ध्यान में यह भी महत्वपूर्ण बिंदु आया कि जो 2009 की याचिका थी, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता ओपी यादव के वकील सतीश वर्मा थे, उसमें वो पिटीशनर थे और यहाँ ये 22 वर्ष करके यहाँ पिटीशनर दूसरा बना के और ये वकील बन के आ गए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि अब याचिका मेंटेनेबल नहीं है। पिटीशनर चाहे तो विधि अनुसार जो उनको रेमेडी अवेलेबल है उसको लेने के लिए वो स्वतंत्र है। तो क्या इसमें फिर इस तरह से हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से है कि प्रीमाइसेस में सरकारी थानों में नहीं बनना चाहिए? तो देखिए, सरकारी थानों के लिए नहीं कहा गया है। अब वो एक्चुअल में वो फैसले जो है व्याख्या का विषय है। कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑन रोड, गवर्नमेंट पार्क, उसमें पर्टिकुलर पुलिस थाना शब्द यूज नहीं हुआ है। हाँ, बट पुलिस थाना भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो उसकी अब व्याख्या की जाएगी तो वो उसके लिए संबंध स्वतंत्र है। तो ये माना जाए कि कंटेम्प्ट तो हो रहा है कोर्ट का टेक्निकल नहीं। देखिए, टेक्निकल कंटेम्प्ट के लिए भाई आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट के लिए वो है, वो जो आएगा एग्री पर्सन आएगा और होगा तो कंटेम्प्ट वो न्यायालय का विवेक अधिकार है। कंटेम्प्ट किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, न्यायालय का होता है। तो न्यायालय देखेगी कि न्यायालय का कंटेम्प्ट है कि नहीं। जी, तो आपकी ओर से भी इसमें कहा गया था, तो अब वो कैसे होगा? क्योंकि उनका तो जो सवाल है वो फैक्ट है बिल्कुल कि इस तरह सरकारी प्रीमाइसेस में मंदिर नहीं बनना चाहिए। उन पे क्या होगा? कोई स्टेटस वैसे ही रहेगा? नहीं, देखिए, वो तो अब न्यायालय में जो आदेश हैं, न्यायालय के आदेश के बाद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो सक्षम एडवोकेट हैं वो अपने कानूनी ज्ञान के हिसाब से वो कार्रवाई कर सकते हैं, जो रेमेडी जिनके पास जो सक्षम होगी। क्योंकि हमारी ओर से हम तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इंटरव्यू किया थी इस पिटीशन में और ये कहा था कि यही मौन आधार लिया था कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं। इंटरवेंशन एप्लीकेशन में भी यही आधार लिया गया था। और दूसरा ये कहा गया था कि जो बार इसमें इसलिए रिप्रेजेंट कर रही है कि इस तरह की याचिकाओं लगने पे और आदेश होने पर समाज का जो है वातावरण प्रदूषित हो सकता है और शांति भंग हो सकती है। ये मेन बार की ओर से कहा गया था इंटरवेंशन एप्लीकेशन।